नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वक्त जब हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग लगातार जारी है और अब तक की वोटिंग के हिसाब से दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हमारे सामने आ गए हैं और दोपहर 1 बजे तक हरियाणा में लगभग 37% वोटिंग हुई है। हमारे साथ विशाल हैं। विशाल, कहां पर किस तरीके से चुनाव हो रहा है? आप खुद हरियाणा से आते हैं, क्या कुछ वहां पर जिस तरीके की हिंसा की बात आ रही है, आखिर कहां कहां हिंसा हुई है और ये आखिर चुनाव में हिंसा कैसे हो रही है? दूसरी पहली चीज पे हम बात करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज। आपने बताया कि 1 बजे तक 37% के आसपास, अभी प्रतिशत के आसपास चुनाव वोटिंग हो चुकी है। अगर हम 2019 की बात करें, 2019 में 1 बजे तक करीबन 25 दशमलव यानी मान लीजिए करीब करीब 26% वोटिंग हुई थी। यानी इस बार माना जा रहा है कि जो 4-5-7% का जो बढ़ोतरी है वो इस बार के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा पिछली बार की चुनाव से। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं अलग अलग जिलों की, तो जींद में अब तक 41.93% वोटिंग हो गई है। फतेहाबाद में भी 40 के पार है। चरखी दादरी में 30 के करीब है। करनाल में 40 है। पलवल में 41 है। अंबाला, जो जहां से अनिल विज खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे भी 40% अब तक वोटिंग हो चुकी है। हिसार, जहां से आपने बोला झड़प हो रही है, वहां से 38% वहां पे वोटिंग हो चुकी है। हम हिसार पे पहले बात कर लेते हैं। हिसार में झड़प हुई थी कि तो आमतौर पे जहां पे भी चुनाव होते हैं, वोटिंग होते हैं या फिर जब नतीजों का समय होता है, तो सभी जो नेता हैं उनके समर्थक भी वहां पहुंच जाते हैं बूथ लेवल पे। बूथ लेवल के जो समर्थक होते हैं, तो आपसी नारेबाजी और इस चक्कर में वो थोड़ी बहुत झड़प हो जाती है। हालांकि अभी तक एक ही या दो जगह से खबर आई है, नूह से भी खबर आई थी कि हल्की फुल्की बहसबाजी हुई थी, नोकझोंक हुई थी। तो इसमें इतना कुछ बड़ा मामला नहीं हुआ। पुलिस ने, वहां की जो स्थानीय पुलिस थी, वो उन्होंने रोकथाम कर दी वहां पर। तो ये है कि जो चुनाव के हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 2019 से काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक टेंशन वाली बात है। विशाल, हमारे दर्शकों को एक बात और बताइए कि आखिर जो सबसे ज्यादा वोटिंग है वो नूह जिले में हुई है और पंचकुला में सबसे कम लगभग 25-26% और नूह में लगभग 42 से 43% तक 1 बजे तक वोटिंग हो गई है। आखिर जिस तरीके से हरियाणा लगातार नूह हिंसा को लेकर भी चर्चे में रहा था और वहां पर ब्रजमंडल की जो यात्रा का मुद्दा रहा, वो इस चुनाव में कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है और प्रभाव डाल सकता है, जरा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, हमने जैसे पिछले एक चर्चा में, चुनावी चकल्लस में हम लोगों ने चर्चा भी की थी नूह और मेवात को लेकर के। नूह मेवात में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने आखिरी समय में दांव खेलने की कोशिश करी, क्योंकि बीते कुछ महीनों में नूह और मेवात जब से हिंसा हुई थी, तो उसके बाद से वो सेंसिटिव जोन बन गया था। लेकिन मुद्दा ये था कि वहां के लोगों को बाहर निकाल करके किस तरीके से वोटिंग करवाई जाए। और बीजेपी तो चाहती थी कि कम वोटिंग हो, जिससे कि उनकी सरकार पर खतरा ना मंडराए। लेकिन जो विरोधी दल है वो चाहते थे कि लोग बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने आए, जिससे कि सत्ता परिवर्तन का जो रुख होता है वो साफ हो पाए। और नूह में भी ये चीज है, आपने जैसे कि बताया कि नूह में काफी ज्यादा कम वोटिंग हुई है। मेवात में ज्यादा हुई है, नूह में ज्यादा हुई है। पंचकुला में सबसे कम। तो मेन है कि एक तो सेंसिटिव जोन है, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, उनको जो लोकल लीडर्स है उन पर भरोसा करना था। क्योंकि जो आला कमान किसी भी पार्टी का अगर हम देखें, उन्होंने बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई नूह और मेवात वाली बेल्ट में। और यही वजह है कि जो लोग हैं वो लोकल लीडर्स पर ही भरोसा करके वोट डालने जा रहे होंगे, और जो नहीं जा रहे वो, इसका मतलब वो खुश होंगे, या तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उस चीज से। जी देखिए, ये जो कई बार देखा गया है कि जितनी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है, उससे मतलब बिल्कुल रिजल्ट जो है एक तरफा से निकल कर आता है और खास तौर पर ये कई सारे संकेत भी देता है। क्या किसी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा लहर है, क्या किसी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान की बात है, ये तमाम चीजें। सबसे बड़ी बात ये रही कि हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से आज 90 की 90 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है, न्यूज नेशन आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। इन सब चुनावी प्रक्रियाओं के बीच बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंसा उन तमाम जगहों पर हुई जहां पर तमाम सुरक्षा बल तैनात थे। जबकि आपको बताएं कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं और वहां पर इस तरीके की कोई हिंसा, इतनी तादाद में हिंसा देखने को नहीं मिली थी। और खासतौर पर जम्मू कश्मीर ज्यादा सेंसिटिव इलाका है और 90 सीटें जम्मू कश्मीर में भी हैं और 3 फेज में जो चुनाव कराए गए थे। लेकिन हरियाणा में 90 सीटों पर यह चुनाव जो है, जिस तरीके से हिंसा का रूप ले रहा है, वहां पर तमाम जगहों पर अब जो है फोर्स उतारी गई है। तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि क्या लगता है, ये जो हिंसा हुई है उसका वोटिंग पर कितना असर पड़ जाएगा? वोटिंग पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वही वाली बात है कि जब हम लोकल बात करते हैं, बूथ लेवल की जब हम बात करते हैं, तो बूथ लेवल पे ऐसा होता है कि जैसे कहीं पर एक नोकझोंक हुई, तो उसके बाद कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो परिवार के लोग सोचेंगे कि हम वहां ना जाए।
लेकिन ज्यादातर लोग कोशिश करेंगे चलो ठीक है हम जाके देख भी लेंगे और वोट भी डाल के आ जाएंगे। आपने बात की जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जब से चुनाव का ऐलान हुआ था तब से लेकर के अब तक केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर एक्टिव मोड में है, एक्शन मोड में, भारत सरकार भी एक्शन मोड में है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान या फिर घुसपैठी जितने भी बीते दिनों में पकड़े गए, मुठभेड़ में मारे गए, तो वो घटनाएं काफी ज्यादा थी, लेकिन उस पर रोकथाम के लिए सुरक्षा बलों ने काफी पहले से इंतजाम किए हुए थे। और यही वजह है कि जब हमने सेंसिटिव दिन जब आए चुनाव की अगर हम बात करें, तो उस दौरान भी जो वहां की जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या फिर केंद्रीय सुरक्षा बल की बात करें, उन्होंने काफी अच्छा मोर्चा संभाला और चप्पे चप्पे पर निगरानी की गई थी, सीसीटीवी सर्विलांस किया गया और फिर वहां पर जो बड़े आला अधिकारी थे, डीसीपी जो उनको भी मौके पर उतारा गया, जिससे कि किसी भी तरीके की तनावपूर्ण स्थिति ना बन सके। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिन के 1 बजे तक किस जिले में कितनी % वोटिंग हुई है। अंबाला में जैसा भी विशाल ने बताया कि लगभग 40% वोटिंग देखी गई है, भिवानी में 38% हुई है, चरखी दादरी में 29% वोटिंग हुई है। इसके साथ गुड़गांव में, जो कि बड़ी सिटी मानी जाती है, वहां पर सबसे मतलब कम मात्रा में 27% वोटिंग यहां पर दिखाई दे रही है। वहीं जींद में 41%, कैथल में 38%। ये दिन के 1 बजे तक के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। नूह में लगभग 42% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा अगर रेवाड़ी की बात करें तो वहां पर 35% वोटिंग हुई है। सिरसा 34% वोटिंग, सोनीपत में लगभग 33.64% वोटिंग हुई है और यमुनानगर में 42.08, यानी कि कई इलाकों में बहुत अच्छा वोटिंग अच्छा हुआ। और सबसे ज्यादा यमुनानगर और जींद, जैसा कि जो आपने आंकड़े बताए, तो ये यमुनानगर वाली अगर हम बेल्ट की बात करें तो बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा माना जा रहा है। हो सकता है बीजेपी के लिए कुछ अच्छी खबर वहां से निकल कर आए सामने। न्यू में जिस तरीके से और बड़ी चीज ये भी थी, एक चीज मैं माफ कीजिए टूकूंगा आपको, कि भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट भी दिए थे। उनका कितना बड़ा रोल होने वाला है? मुस्लिम कैंडिडेट दिए, वहां के स्थानीय लोगों के लिए बहुत, मतलब एक होता है ना भरोसे वाला इंसान उतरना, तो उनके लिए वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं फिर से इसी चीज पर आता हूं कि जैसे जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है जो बेल्ट, उस पर बीजेपी अगर अच्छा खासा प्रतिशत में अगर वोटिंग हो रही है, तो बीजेपी के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरी खबर आ सकती है, वहां से अच्छी खबर भी आ सकती है। दूसरी बात हम करते हैं जींद की। जींद के पास में ही उचाना कला, जो जहां से खुद दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छी खबर के एक संकेत हो सकते हैं। तो ये कहना जरूरी नहीं कि अगर ज्यादा प्रतिशत में वोटिंग हो रही तो बीजेपी को टेंशन ही मिलने वाली है। हो सकता है बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो, लेकिन हाँ, कांग्रेस और जो विरोधी दल है वो भी कहीं ना कहीं खुश है कि हरियाणा में 1 दशक के बाद जो हरियाणा कांग्रेस जो वापसी की कोशिश कर रही है सत्ता पे, वो कहीं ना कहीं उसके लिए फायदे का सौदा भी हो सकती है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो सुबह ही करनाल में पहुंच गए वोटिंग करने, और उन्होंने उस टाइम पे ही दावा ठोक दिया कि तीसरी बार भी फिर एक बार बीजेपी सरकार। लेकिन ये सिर्फ दावा किया जा रहा है, लेकिन नतीजों में असल साफ हो पाएगा कि जनता ने आखिरकार किसको समर्थन दिया। बिल्कुल, ये बड़ी चीज है और हम लगातार आपको एक एक पल की अपडेट बता रहे हैं। बड़ी चीज ये है कि कई सियासी बड़े चेहरों की दाव जो है, किस्मत जो है दांव पर लगी हुई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, खुद मुख्यमंत्री सीएम सैनी लाडवा सीट से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा तमाम बड़े चेहरे अंबाला कैंट से अनिल विज हैं वहां पर, और इसके साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं। इनका आज किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद होगा और देखना होगा कि 8 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएंगे तो ईवीएम से जो आंकड़े बाहर निकल के आएंगे वो आखिर क्या तस्वीर बनाएंगे। खासतौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की उम्मीद में है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वो इस बार राज्य की सत्ता में वापस आ जाएंगे। आपको क्या कुछ लगता है आज की वोटिंग के हिसाब से? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया।